यदि हम शिक्षकों से मिली शिक्षा को हमारे जीवन से निकाल दें तो क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। मैं नरेंद्र सिंह रावत, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। द्रोणाचार्य के प्रताप ने अर्जुन को निपुणता की ऊंचाई तक पहुंचाया। स्वामी विरजानंद के ज्ञान ने मूल शंकर को दयानंद सरस्वती बना दिया, जिन्होंने आगे चलकर आर्य समाज की स्थापना की। O.M. नाम्बियार जो पीटी ऊषा के प्रशिक्षक थे, वो कभी पीटी ऊषा की बराबरी नहीं कर पाए। रमाकांत आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर के प्रशिक्षक ट्रेनर थे, कभी सचिन तेंदुलकर की बराबर जो है क्रिकेटर नहीं बन पाए। स्वामी दयानंद गिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु नरेंद्र मोदी के बराबर प्रसिद्धि नहीं कर पाए। यहां मैं गुरु और शिष्य की तुलना नहीं कर रहा हूं, ये केवल विश्लेषण, क्योंकि गुरु की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते। हमारी जो गुरु की कई तुलना करने का कोई आधार भी नहीं होता है। हम यहां केवल विश्लेषण करने के, समझने के हिसाब से ये विश्लेषण किया जा रहा है। हमको मार्गदर्शन के लिए हमें अपने से बाहर किसी ऐसे दर्पण की आवश्यकता है जो हमें खुद की तस्वीर जो है बता सके। यानी हमारे से बाहर कोई ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारी जो क्षमता है, हमारी जो योग्यता है, उसको पहचान कर वो हमको बता सके, हमारी जो है सबलता को बढ़ा सके और हमारी जो दुर्बलता है उसको पछाड़ सके। हमारी कुशलता को कुशाग्रता में बदलने के लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का जो दायरा उड़ के उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। और किसी प्रशिक्षणार्थी को और ज्यादा अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़ा जो है अच्छा आदमी बनने के लिए किसी प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक बौद्ध को बड़ा करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है गुरु और शिष्य का जो संबंध है बहुत अभूतपूर्व संबंध है। नर्सरी क्लास के अंदर जो अध्यापिका, नर्सरी क्लास की जो अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपके गुरुजन रहे हैं, वो आपके जीवन की जो है जो नींव का काम कर रहे हैं, इसलिए हमको कभी उनको भूल नहीं सकते हैं। हमारे जो अपने मार्गदर्शक गुरु या प्रशिक्षक, वो उनकी तुलना हम कितनी कर नहीं सकते हैं। किरणों को यदि सूर्य से, किरणों में से, प्रकाश की किरणों से यदि सूर्य को हटा दे तो क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। घड़े में से यदि मिट्टी को हटा दे तो क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यदि परिणाम में से कारण को यदि हटा दे तो क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो ये इस तरह से शिक्षक में से शिक्षा को यदि हटा दे तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। एक समझाने की स्थिति के अनुसार एक उदाहरण लेते हैं। एक कक्षा के अंदर, कक्षा 10 के अंदर एक अध्यापक गुरुजन जो है क्लास ले रहे थे। क्लास के एक उदंड बच्चे को समझाना था, तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर एक संख्या लिखी और उस बच्चे को पूछा, उस छात्र को पूछा कि ये संख्या, बोले बहुत सरल संख्या। उसको बच्चे को, उदंड बच्चे ने सोचा, बोले गुरुजन बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन मेरे लिए पूछा। तो उसने, छात्र ने बोला ये संख्या 1000। अब शिक्षक ने 1000 के उसके पीछे 0 लगा दिया। फिर संख्या, अब छात्र से पूछा कि अब कितने हैं? तो छात्र ने बोला वेरी सिंपल, 10,000। अब एक और संख्या लिखी, लेकिन इस बार 0 जो है 1000 के आगे, यानी 1000 के बाईं तरफ लिखा है। अब पूछा कि अब कितने हुए? तो छात्र ने जवाब दिया 1000। अब शिक्षक ने समझाया कि जब पहली स्थिति के अंदर 0 जब 1000 के पीछे लगा, तो अब उसको 1000 0 नहीं पढ़ेंगे, अब इसको 10,000 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 10,000 पढ़ेंगे। यानी 0 का जो कीमत है वो कितना गुणा 10,000 के अंदर वो सम्मिलित हो गया, तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई। इसी तरह से दूसरी स्थिति के अंदर जब शून्य को 1000 के आगे रखा गया, तो अब उसको पढ़ेंगे 0,1000, यानी शून्य की जो है वैल्यू नहीं बढ़ी। यानी महत्वहीन अंक को
जब मूल्यवान अंक के पीछे लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 1000 के पीछे 0 लगाया तो वो 10,000 हो गए, यानी 0 की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। और दूसरी चीज के अंदर यदि महत्वहीन अंक को मूल्यवान अंक के आगे जब वो लगता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शून्य शून्य ही रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। उसके अब 1000 हुआ, 1000 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन और तो शून्य भी कुछ नहीं कर पाए। यानी हमको यदि कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है जिंदगी के अंदर, कुछ आगे बढ़ना है, तो हमारे जो गुरुजन हैं यानी महत्व रखने वाले जो व्यक्ति है उनका अनुसरण करना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। यदि 1000 से आगे होगा तो क्या होगा, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस तरह से गुरु और यही संबंध क्या होता है, गुरु और शिक्षक के बीच, गुरु और शिष्य के बीच के अंदर है, प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक के बीच में है। इसी तरह से शिष्य और गुरु के बीच में है। जब शिष्य गुरु का अनुसरण करता है या प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षक का अनुसरण करता है, छात्र शिक्षक का अनुसरण करता है, तो वो उसकी जो योग्यता है वो सीख कर काफी उसकी जो योग्यता बढ़ जाती है, वो बहुत बड़े जिंदगी के अंदर वो बहुत अच्छे पायदान पर, बहुत हाई लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। और दूसरी स्थिति के अंदर यदि कोई छात्र शिक्षक के आगे चलता है या प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षक के आगे चलता है या कोई शिष्य गुरु के आगे चलता है, उनका अनुसरण नहीं करता है, तो स्थिति क्या रहती है वो आप समझ सकते हो कि वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यानी ये आपको, इसलिए हमको गुरुजनों का, हमारे से जो ज्यादा योग्यता रखते हैं जिस भी क्षेत्र में, चाहे हम जो है किसी भी कक्षा के छात्र हो, चाहे आप कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री के काम कर रहे हो या किसी वर्कशॉप के अंदर कुछ काम कर रहे हो या कहीं और किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, किसी मैनेजमेंट फील्ड के अंदर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, कोई किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, आपसे जो ज्यादा योग्यता रखते हैं उनका अनुसरण यदि हम करेंगे तो हम उनसे सीख कर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। यानी गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसको हमको अनुसरण करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ एक बात और है कि यदि प्रशिक्षक या गुरु या उनकी या शिक्षक, उनकी महानता किसमें है, उनकी महानता है कि अपने प्रशिक्षणार्थी, अपने विद्यार्थी या अपने शिष्य की क्षमता दिखाए, उनकी जो योग्यता या उनकी जो क्षमता दिखाए कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि जितनी काबिलियत है वो उनको दिखाना आईने के रूप के अंदर उनको दिखाना। और प्रशिक्षणार्थी या शिष्य या छात्र, उनकी क्या महानता किसमें है, उनकी महानता है कि जो शिक्षक, प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षक या गुरुजन, उन्होंने जो योग्यता दिखाई है, उस योग्यता या जो क्षमता दिखाई है, उस क्षमता को अपने सारे एफर्ट करके, अपने सारे एनर्जी डाल के, अपने सारा जो एनर्जी को एक जगह फोकस करके, मेहनत करके, जो आपका जो योग्यता है, जो क्षमता आपको दिखाई गई है, उस क्षमता तक पहुंचना। यानी शिक्षक, प्रशिक्षक या गुरुजन, उनकी महानता है प्रशिक्षणार्थी, शिष्य या छात्र की क्षमता को दिखाना, और प्रशिक्षणार्थी, छात्र और किसी शिष्य की महानता किसमें है कि दिखाई गई क्षमता को, योग्यता को, उसको प्राप्त करना। आप सभी अब आपको क्या करना है, आपको आपके जीवन के अंदर जो भी आपके मेंटर है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ऐसे योग्य व्यक्ति देखिए और उनका अनुसरण कीजिए, अनुसरण करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो का भी आपको क्या करना है, अनुसरण करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अनुसरण करके आपको सीखना है और सिखाना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त है, जितने भी आपके रिश्तेदार है, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल में आप हमेशा बनकर मेरा जो है उत्साह वर्धन करते हैं, और आप भी इस वीडियो का अनुसरण करते रहिए। वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।